हेलो एवरीवन, गाइज एज यू नो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, आस्तिक और नास्तिक। वे लोग जो वेद में विश्वास करते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा गया है एंड वे लोग जो वेद में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें हेटेरोडॉक्स कहा गया है। ऑर्थोडॉक्स को अगेन टू कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट एंड सेकेंड है बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट गुरु। इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट को अगेन टू कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है वेदांत एंड सेकेंड है मीमांसा। वेदांत ये आध्यात्मिक है जबकि मीमांसा ये कर्मकांडी है। ऑर्थोडॉक्स का सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट गुरु है। ये इंडिपेंडेंट गुरु के अकॉर्डिंग दर्शन है। तो इसके अंतर्गत 4 दर्शन है। फर्स्ट है वैशेषिक, सेकेंड न्याय, थर्ड है सांख्य एंड फोर्थ है योग। इन सब के अलग अलग गुरु हैं। टोटल 6 दर्शन है जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के 6 दर्शन कहे जाते हैं। इसमें वैशेषिक दर्शन के गुरु कनाड हैं, न्याय दर्शन के गुरु गौतम हैं, योग दर्शन के गुरु पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के गुरु कपिल हैं, वेदांत के गुरु वेद व्यास हैं एंड मीमांसा के गुरु जैमिनी हैं। ये ऑल 6 दर्शन ऑर्थोडॉक्स के हैं, जबकि हेटेरोडॉक्स के अंतर्गत बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाक है। तो गाइस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें योग दर्शन, सांख्य दर्शन एंड वेदांत पढ़ना है, जबकि ऑर्थोडॉक्स के अंतर्गत बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ना है। इसमें सांख्य दर्शन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम योग दर्शन को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें एंड इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता एडू क्लासेस। कविता एडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम इस वीडियो में योग स्कूल ऑफ फिलोसफी को पढ़ने वाले हैं। योग फिलोसफी इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। योग कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज व्हिच मीन्स टू ज्वाइन। ये संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू ज्वाइन। योग दर्शन का मेन बुक, मेन ग्रंथ योग सूत्र है जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन के प्रोफाउंडर ऋषि पतंजलि हैं। जहां तक इसकी मेटाफिजिक्स की बात है तो ये सेम एज सांख्य दर्शन है, सिर्फ यह प्रथम शिक्षक का परिचय देता है और इसे यह ईश्वर कहता है। सांख्य दर्शन में टोटल 25 एलिमेंट हैं। ये कौन कौन से एलिमेंट हैं इसकी डिटेल वीडियो बनी हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। योग दर्शन में ये 25 एलिमेंट के अलावा एक और एलिमेंट है गॉड। योग दर्शन गॉड को मानती है एंड इस तरह से टोटल योग दर्शन में 26 एलिमेंट है। योग दर्शन भी सांख्य दर्शन की जैसे द्वैतवादी है। ये भी मानती है ये सृष्टि, प्रकृति और पुरुष के मिलने से बनी है, जिसमें कि प्रकृति बड़ी है जबकि पुरुष सोल है। जहां तक इनमें डिफरेंस की बात करें तो सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता के रूप में गॉड को नहीं मानती है, जबकि योग दर्शन सृष्टिकर्ता के रूप में गॉड को मानती है। सांख्य दर्शन थियोरेटिकल है जबकि उसका प्रैक्टिकल है योग दर्शन। सांख्य दर्शन में टोटल 25 एलिमेंट है एंड योग दर्शन में टोटल 26 एलिमेंट है। ऋषिकेश नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा। ऋषिकेश योगा का बर्थ प्लेस माना जाता है। योग दर्शन के अनुसार मन की एकाग्रता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। योगा क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड एंड टू अटेन सेल्फ इनलाइटमेंट। गाइस योग के क्लासिफिकेशन की बात करें तो योग 4 प्रकार के हैं, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। राजयोग को रॉयल योग कहा गया है। इसमें मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल होता है। सेकेंड है ज्ञान योग, योगा ऑफ विजडम या कल्टीवेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये विजडम योग है। थर्ड है कर्मा योग, योग ऑफ एक्शन। लास्ट है भक्ति योग, योग ऑफ डिवोशन। इस तरह से योग को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें राजयोग को राजपद भी कहा जाता है। गाइस योग दर्शन पुनर्जन्म और मोक्ष में बिलीव करती है। इसके अकॉर्डिंग प्रकृति जो कि बॉडी है, पुरुष जो कि सोल है। बॉडी सोल को प्राप्त करना चाहता है
और इन दोनों के बीच में ढेर सारी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को पार करते हुए जब बॉडी सोल को प्राप्त कर जाती है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति के जो मेथड हैं उसे 8 फोल्ड पाथ कहा गया है। ये कौन कौन से पाथ हैं? द 8 लिम्स ऑफ योगा, द 8 फोल्ड पाथ। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यम, इथिकल कंडक्ट टुवर्ड अदर। अदर के तरफ इथिकल कंडक्ट क्या क्या होना चाहिए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये यम के 5 कैटेगरी हैं। सेकंड है नियमा। नियमा के अंतर्गत इथिकल कंडक्ट टुवर्ड सेल्फ है। सेल्फ के लिए आप क्या इथिकल कंडक्ट अपनाते हैं? इसके अंतर्गत है स्वच्छ, तप, अध्ययन, ईश्वर निधान और संतोष। इसमें तीसरा लिम्ब है आसन। ये क्या है? योग पोजेज, और इसका एम है टू कंट्रोल द बॉडी। फोर्थ है प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसका एम है टू कंट्रोल द माइंड। इसके अंतर्गत 3 टाइप्स हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक होता है जब आप इन करते हैं ब्रेथ को, रेचक होता है जब आप ब्रेथ को आउट करते हैं, एंड कुंभक होता है जबकि आप ब्रेथ को रोक के रखते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम का एम होता है कि माइंड को कंट्रोल करना सांस के थ्रू। नेक्स्ट है प्रत्याहार, विथड्रॉइंग वंस अटेंशन फ्रॉम द बॉडी एंड इट्स सेंस। इसमें सेंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है धारण, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से 8 लिम्ब है योगा के जिसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। 8 लिम्ब में फर्स्ट 5 एक्सटर्नल हैं जबकि लास्ट 3 इंटरनल योगा के पार्ट हैं। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।